आनंद वन के घने जंगल में एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। मैंने पूरा जंगल देख लिया पर खाने को कुछ नहीं मिला है और हमारे बच्चे तो बहुत भूखे हैं। अब हम क्या करें? हाँ, जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। पूरा जंगल खाली पड़ा है। ऐसे तो हमारे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हमें खाने की तलाश करनी ही होगी। इतना कहकर वह चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में खाने की तलाश में चली जाती है। वह जाकर इधर उधर खाना ढूंढने लगती है पर उसे खाना कहीं नहीं मिलता। फिर वह बहुत कोशिशों के बाद उसे कुछ दाने दिखाई देते हैं। चलो, इतनी देर के बाद कुछ तो दाने मिले। अब इन्हें ही घर ले जाती हूँ। इनसे मेरी भूख मिटे न मिटे पर मेरे बच्चों की भूख जरूर मिट जाएगी। चिड़िया चोंच में दाने को दबाकर वहां से उड़ती जा रही थी। जब वह उड़ती जा रही थी तभी रास्ते में अचानक से घनघोर तूफान और बारिश होने लगती है। बारिश के कारण की चोंच से दाना छूट जाता है और झाड़ियों में खो जाता है। अरे मेरा दाना तो छूट गया और इन झाड़ियों में वो खो गया है। अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। ये बारिश तो इतनी तेज होती जा रही है। यदि मैं यहाँ से नहीं गई तो फिर मैं उड़ भी नहीं पाऊंगी। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। चिड़िया बिना दाने के बेबस होकर भीगती भीगती अपने घर आ जाती है। बच्चे ठीक तो हैं? मुझे दाना मिल गया था। मैं बच्चों के लिए ला ही रही थी पर अचानक से बारिश होने लगी और दाना गिर गया। कोई बात नहीं, हम कल सुबह फिर कोशिश करेंगे। ये बारिश बहुत तेज हो रही है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते पर हम अपने बच्चों को भी भूखा नहीं देख सकते। हमें खाना लाना ही होगा। अगले दिन बारिश बंद हो जाती है और आसमान खुल जाता है। आज तो आसमान खुला है। आज मैं खाना ला के ही रहूंगी। यदि मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं घर भी वापस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझसे अपनी बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम भूखे तो रह सकते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। तुम ऐसा करो, तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। चिड़िया उड़ते उड़ते कुछ दूर पहुँच जाती है। फिर वह इधर उधर खाना ढूंढने लगती है पर फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इधर भी कुछ नहीं है। लगता है तूफान की वजह से सारा जंगल का खाना नष्ट हो गया। दूसरे जंगल जाके देखती हूँ। और फिर चिड़िया दूसरे जंगल के लिए उड़ जाती है। जब चिड़िया आसमान में उड़ रही थी तभी उसे एक मटर का खेत दिखाई देता है। लगता है आज मुझे खाना मिल जाएगा और मैं अपने बच्चों की भूख मिटा पाऊंगी। दूर एक खेत दिखाई दे रहा है, उधर ही जाती हूँ। चिड़िया जल्दी से जाकर खेत के पास लगे पेड़ पर बैठ जाती है। खेत में तो किसान है। अब मैं मटर कैसे तोड़ूं? यदि मैंने मटर तोड़ने की कोशिश की तो किसान मुझे पकड़ लेगा। लगता है मुझे यहाँ भी खाना नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर चिड़िया उदास हो जाती है। चिड़िया उदास बैठी थी तभी उसे नीचे एक मटर का दाना दिखाई देता है। चिड़िया तुरंत जाकर उस दाने को उठा लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। वह दाना लेकर एक नदी के पास पहुँच जाती है। चलो, आज बड़े दिनों के बाद एक दाना मिला है। अब मैं इसे ऐसे ही घर नहीं ले जाऊंगी। मैं पहले नदी में नहा लेती हूँ, फिर इसे ले जाऊंगी अपने घर। यदि मैं नहाने चली गई तो मेरा दाना कोई पक्षी ले जाएगा। अब क्या करूँ मैं? चिड़िया ऐसा सोच रही थी, इतने में ही वहाँ एक व्यक्ति आ जाता है। भैया भैया रुको, आप मेरी एक मदद कर दो। मैं नदी में नहाने जा रही हूँ। आप मेरे इस दाने की रक्षा करना, कहीं कोई पक्षी न ले जाए। तब तक मैं आती हूँ। अच्छा, तो तुम नहा के खाओगी ये दाना? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारे दाने को। चिड़िया खुशी के कारण नदी में नहाने के लिए चली जाती है। अब मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, भैया को भी जाने में देर होगी, कहीं वो मेरा दाना छोड़ के न चले जाएं। अरे मैं पागल हूँ जो इस चिड़िया के दाने की रक्षा कर रहा हूँ।
ये चिड़िया जरूर किसी न किसी के खेत से दाना चुरा कर लाई होगी। इन चिड़ियों की वजह से ही हमारा खेत का नुकसान होता है। अब मैं इस दाने को ले जाता हूँ अपने साथ। फिर वह व्यक्ति मटर के दाने को अपने साथ ले जाता है। नहाने के बाद चिड़िया अपने दाने के पास आती है। अरे मेरा दाना कहाँ गया और वो भैया भी कहाँ चले गए? लगता है वो भैया ही मेरा दाना ले गए हैं। ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। फिर चिड़िया न्याय मांगने के लिए वहाँ से चली जाती है। न्याय मांगने के लिए चिड़िया उड़ती उड़ती जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। भैया भैया रुको, आप मुझे न्याय दिलवा दो, आप मेरी मदद कर दो। अरे हाँ हाँ, मदद तो कर दूं, पर बात क्या है, बताओ मुझे पूरी बात। चिड़िया अपने साथ घटित घटना की सारी बात उस व्यक्ति को बताती है। अरे इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ। तुम यहाँ के राजा के पास जाओ, वो तुम्हें ज़रूर न्याय दिलाएंगे। ऐसा कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। चिड़िया न्याय मांगती मांगती राजा के दरबार में पहुँच जाती है। महाराज महाराज, मुझे इंसाफ दो, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। अरे चिड़िया, तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, हमें बताओ, हम जरूर न्याय करेंगे। हम सबके साथ न्याय करते हैं। महाराज महाराज, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मुझे आज एक दाना मिला था जिसे मैं ले जा रही थी। मैंने एक व्यक्ति को वो दाना दिया, तब तक मैं नहाने के लिए गई और जब मैं वापस आई तो वह व्यक्ति उस दाने को ले गया। अब आप ही बताओ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे न्याय दो। अच्छा, तो ये अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ। एक दाने के लिए तुम हमारे दरबार में चली आई। हम इतना छोटा न्याय करने के लिए नहीं बैठे हैं। जाओ यहाँ से, हम तुम्हारा न्याय नहीं कर सकते। चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उदास चिड़िया जंगल में बैठी थी। तभी मिट्टी के घर से एक चींटी बाहर निकलती है। अरे चिड़िया बहन, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? आखिर क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं शायद। चिड़िया सारी बात चींटी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिला के रहूंगी। चलो राजा के पास, मैं भी देखती हूँ कैसे न्याय नहीं करता है वो। मैदान में राजा हाथी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर चिड़िया और चींटी पहुँच जाती हैं। महाराज महाराज, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपके राज्य में अन्याय हुआ है और आपने न्याय क्यों नहीं किया चिड़िया बहन के साथ? हाँ हाँ, नहीं किया हमने न्याय। अब हम इतना छोटा न्याय करने के लिए बैठे हैं क्या? किसी का दाना, किसी का पानी, यही सब बचा है क्या? और तू क्या मुझ पर हुक्म चलाएगी? छोटी चींटी है, छोटी चींटी की तरह रहे, वरना मसल दूंगा। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ महाराज, पर आपने मुझे मसलने की बात कैसे कर दी? इतना कहने के बाद चींटी हाथी के पास जाती है। सुनो हाथी, मैं अभी तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जिस राजा को तुमने अपने ऊपर बैठाया हुआ है उसे तुम जमीन पर पटक दो और उसे कुचल दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सूंड में घुस गई तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानते हो। नहीं नहीं चींटी बहन, ऐसा मत करना। आप मेरी सूंड के अंदर मत घुसना। महाराज महाराज, आप न्याय करें, नहीं तो मैं आपको अपने ऊपर से पटक दूंगा तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएंगी। नहीं नहीं गजराज, ऐसा मत करो, हम न्याय करेंगे, हम जरूर न्याय करेंगे। सिपाही जल्दी से जाओ और उस आदमी को पकड़ के लाओ जिसने चिड़िया का दाना लिया है, और उससे कह देना मटर का एक दाना नहीं बल्कि अब उसे 4 दाना देने पड़ेंगे। जी महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। राजा के आदेश से सिपाही तुरंत जाता है और उस आदमी को पकड़ कर लाता है। जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई
जो आपने मुझे तत्काल बुलाया। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। तुमने चिड़िया का दाना कैसे लेने की हिम्मत की? अब उसके तुम एक की बजाय 4 दाने दो उसे, वरना मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा, समझे? नहीं नहीं महाराज, मुझे कारागार में मत डालो। आपका जो हुक्म, मैं उसे अभी दाना देता हूँ। ये लो चिड़िया बहन, तुम्हारे एक के बदले 4 दाने। चिड़िया, हमें भी माफ़ कर दो। हमने अपने राजा के अहंकार में तुम्हारा न्याय नहीं किया और तुम्हें तुच्छ समझा। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और फिर वह आदमी भी वहाँ से चला जाता है। चींटी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी मदद ना करते तो ये दाने मेरे पास ना होते। अब मैं इनसे अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। उन्होंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं चिड़िया बहन, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब आप घर जाओ, आपके बच्चे भूखे हैं ना, उन्हें जाकर ये दाने खिलाओ। मैं भी घर जाती हूँ। चिड़िया दानों को चोंच में दबाकर वहाँ से उड़ जाती है। चींटी भी घर आकर अपने मिट्टी के घर में छिप जाती है। चिड़िया मटर के दाने लेकर अपने घर आ जाती है और फिर वह मटर के दानों से अपने बच्चों का पेट भर देती है। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।